मोहब्बत में पूरी रियासत से टक्कर ली है। तुम किस गिनती में आते हो? रऊफ हसन पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, मुझे पता नहीं है कि इस बदबख्त इंसान का मुझसे क्या बुग़्ज़ है, लेकिन आज ही ये चौथी दफा है कि टीवी में इंटरव्यू में ये मेरे खिलाफ बकवास शुरू कर देता है। और भाई मेरी बर्दाश्त इतनी नहीं है कि तुम जैसे अशकाल के लोग जो शक्ल से ज़ोंबी नजर आते हो। सुने, मैं पीटीआई के झंडे में अपने खिलाफ हर्दसराई करने वालों हर एक को चैलेंज करता हूं कि मेरे लिए सबसे अहम मेरी इज्जत है। कोई भी ये जुर्रत न करे कि मुझ पे हर्दसराई करेगा और मैं डिसिप्लिन के नाम पे खामोश रहूंगा। शेर अफजल खान उस मिट्टी का बना ही नहीं है। खामोश हो जाओ ऐ बदबख्त इंसान, वरना पीटीआई को मैंने कह दिया कि तुम्हारे मुंह पे कालक मल दे तो हर जगह पीटीआई वाले तुम्हारे मुंह पे कालक मलेंगे। आखिरी बात, मीरपुर खास के लोगों, ये उम्मीदवार हैं मेरे साथ ही है। मीरपुर खास के गयूर लोगों, सबसे पहले तो अपने मोबाइल निकालो, इससे पहले कि चोर आपके जेबों से निकाल ले, और उनके लाइट्स ऑन करो, इधर हमारी तरफ रुख करें। शाबाश है, जिन्होंने नहीं निकाला है वो भी निकाल ले ताकि मंजर बन जाए, बात करते हुए थोड़ा मजा भी आए। मीरपुर खास के लोगों, सिंध आए हैं, खान ने भेजा है। देखो कौन आया, देखो कौन आया। मरियम के बाबा, 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? सुनिए, आज जरूरत इसलिए पेश आई कि लोगों ने, पाकिस्तानियों ने पर्चों से, पुलिस के डंडों से, जबर से, अगवा से, चापों से डरना शुरू कर दिया। और डरते डरते ये आलम बन गया कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में कोई पाकिस्तानी अपने साथ होने वाले ज्यादतियों के खिलाफ भी निकलना छोड़ दिया। मतलब एक था पुलिस को इस्तेमाल करके, अदालतों को इस्तेमाल करके, इदारों को इस्तेमाल करके, डीसी, एसी और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके कि कौम को इतना मारे, डराए, सरनगू करे कि ये हिम्मत ही न पकड़े 8 फरवरी को वोट डालने के लिए जाने की, और फिर खामोश हो जाए। प्लीज, आपकी तवज्जो दरकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तख्ता मश्क बनाया गया। जरा खामोश हो जाए, आप बैठ जाए, दोनों बैठ जाए, आप प्लीज खामोश हो जाए। सुने, थोड़ी सी खामोशी दरकार है। आपके लिए इतने दूर से आए, जरा बातें सुन लें, और यही मकसद है। खान
गिरफ्तारी से पहले थोड़ी सी खामोशी दरकार है प्लीज। हमारे कैंडिडेट है, आप इनको ले आएं। प्लीज जरा थोड़ी सी खामोशी। थैंक यू थोड़ा किनारे को थोड़ा सा साइड हो खान साहब ने शेर पाला बोतल वाला। मीरपुर खास के लोगों सुने, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुल्म और जबर का निशाना इसलिए बनाया गया कि इतना डराया जाए, इतना खौफ इनके ज़हनों में बिठाया जाए कि ये जुर्रत ही न कर सके अपना जमहूरी आईनी और कानून की इंसाफ को जुल्म और जबर का निशाना इसलिए बनाया गया कि इतना डराया जाए, इतना खौफ इनके ज़हनों में बिठाया जाए कि ये जुर्रत ही न कर सके अपना जमहूरी आईनी और कानूनी हक मांगने की। और जरा आप प्लीज खामोश हो जाए ना, थोड़ी सी खामोशी दरकार है। देखिए बार बार मेरे खिताब में आप लोग रखना डाल रहे हैं, वो पूरी कंटिन्यूटी ब्रेकअप हो जाती है। थोड़ी सी मेहरबानी करें। तो इन्होंने 9 मई के नाम पे एक ड्रामा किया, पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान आगाह है कि 9 मई के नाम पे आपने हमें मिलाइन करना था, आपने हमें ब्लैकमेल करना था, आपने एक डकौसला छोड़ा। 9 मई को आपने पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम को हाई कोर्ट से रेंजर के जरिए गिरफ्तार कराया, और जिस अंदाज में गिरफ्तार कराया, घसीट से पहले आपने ठुड्डे मारे, कुर्सी से गिराया क्योंकि मैं हाई कोर्ट में था, और फिर आप कहते हैं पाकिस्तानियों की जुर्रत क्यों कर हुई कि खान की गिरफ्तारी पे एहतजाज करें। एहतजाज मेरा आईनी और कानूनी हक है। ये बिल्डिंगों को किसने आग लगाए? कहां गई आपकी वो सीसीटीवी फुटेजेस? क्या कोर कमांडर के घर पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? क्या हाई कोर्ट में खान की गिरफ्तारी के सीसीटीवी फुटेज आपने चोरी नहीं किए? 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खान पे हमले की सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की? GHQ पे अटैक होता है पिंडी में, उस रोड पे ताहद निगाह कैमरे लगे हैं, वो कैमरे किधर गए? आपने सुने, आपने PTI को तोड़ने के लिए नवाज शरीफ जैसे दाइमी चोर को वजीर आजम बनाने के लिए और सुने, नवाज शरीफ को पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान में हर होने वाला जुल्म, सिंध में अगर जुल्म हो रहा है तो जरदारी के लिए किया जा रहा है, और अगर पंजाब, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है तो इस दाइमी चोर नवाज शरीफ टकले को लाने के लिए और आपने सुनो, मैं बहुत सी चीजों का ऐनी शाहिद हूँ, बहुत से वाकयात मेरे सामने हुए, बहुत से बयानात मेरे सामने हुए। मैंने बड़े बड़े नाम सुने थे, PTI में परवेज खटक,
महमूद खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी,